अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 1.4 प्रीफिक्सेस और 1.5 साइंटिफिक नोटेशंस। ये दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम बड़ी वैल्यूज़ को छोटी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्रीफिक्सेस तो प्री मीन्स पहले, मतलब जो चीज़ प्रायोरिटी पे हो, एंड फिक्स मीन्स कि उसको फिक्स कर दिया गया है बिफोर द यूनिट्स। तो बिफोर यूनिट जो भी चीज़ हमारे पास आएगी दैट इज़ प्रीफिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स। असल में प्रीफिक्सेस क्या हैं? वर्ड्स हैं और लेटर्स हैं एडेड बिफोर द एसआई यूनिट्स, जिनको हम एसआई यूनिट से पहले ऐड करते हैं। एंड स्टैंड फॉर द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। अब इसको दोबारा से रिवाइज़ करें तो क्या है? प्रीफिक्सेस जो हैं वो वर्ड्स और लेटर्स हैं जिनको हम एसआई यूनिट से पहले ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। जी, तो इस स्लाइड में हमारे पास प्रीफिक्स का टेबल है। सबसे पहला कॉलम जो आपको नज़र आ रहा है वो है, सेकंड कॉलम है सिंबल का, कि हमने प्रीफिक्स को कैसे डिनोट करना है, और थर्ड जो हमारे पास कॉलम आ रहा है वो है मल्टीप्लायर का, कि कोई भी प्रीफिक्स को उसको हम 10 की पावर में कैसे लिख सकते हैं या उसकी 10 की पावर क्या होगी। पहला प्रीफिक्स है एक्सा, उसका सिंबल है कैपिटल ई और उसको हम 10⁻18 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है पीटा, कैपिटल पी 10⁻15। टेरा, कैपिटल टी 10⁻12। गीगा, कैपिटल जी 10⁻8, 9। मेगा, कैपिटल एम 10⁻6। किलो, स्मॉल के 10⁻3। हेक्टो, स्मॉल एच 10⁻2। डेका, डी ए 10⁻1। डेसी, स्मॉल डी 10⁻−1। सेंटी, स्मॉल सी 10⁻−2। इसी तरह ये सारे कॉलम्स आप अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। इस स्लाइड में आपको टेबल नज़र आ रहा है। उस टेबल के पहले कॉलम में लिखा है 1 किलोमीटर। इसमें हमारे पास मीटर क्या है, जो स्मॉल एम है, ये क्या है? ये एसआई यूनिट है। और किलो क्या है? ये हमारे पास प्रीफिक्स है। तो एक दफ़ा फिर डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर द एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट क्या है? किलो, मीटर। और प्रीफिक्स क्या है जिसको हम एसआई यूनिट से पहले लिखें? तो पहले क्या लिखा हुआ है? किलो। किलो हमारे पास क्या है? प्रीफिक्स। इसी तरह सेकंड कॉलम में देखें तो किलो की हमने पिछली स्लाइड में जो टेबल था उसमें हमने किलो की वैल्यू देखी थी, मल्टीप्लायर देखा था, वो था 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 हम किलो की जगह पे लिख सकते हैं और साथ मीटर एज इट इज़ आ गया। सेकंड में है 1 सेंटीमीटर। सेंटी की वैल्यू क्या है? 10⁻2 और मीटर एज इट इज़ आ गया। मिलीमीटर, मिली की वैल्यू क्या है? मल्टीप्लायर क्या है? 10⁻3 मीटर एज इट इज़। माइक्रो 10⁻6 मीटर एज इट इज़। नैनोमीटर 10⁻9 एंड मीटर एज इट इज़। तो इस स्लाइड से हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं उसको हम ऐसे यूनिट से पहले लगाएंगे। ऐसे यूनिट से पहले जो भी चीज़ आएगी हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये प्रीफिक्स है। अगर हमारे पास अब ये किलो दिया हुआ है तो हमें इसकी वैल्यू पता है कि 10⁻3 है। अगर हमें सिंपल 10⁻3 मीटर दिया होता तो हमने उसको सिंपली किलोमीटर में लिख लेना था। इसी तरह अगर हमें 10⁻2 दिया होता, 10⁻2 मीटर लिखा होता तो हमने उसको सेंटीमीटर में लिख लेना था। 10⁻3 मीटर लिखा होता तो मिलीमीटर में लिख लेना था। यही चीज़ इसमें बताई हुई है कि हम ऐसे यूनिट से पहले प्रीफिक्सेस को लिखते हैं। आई होप कि आपको इस स्लाइड की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स किसको कहते हैं। ये दो वर्ड्स थे जो डेफिनेशन में यूज़ हुए थे, जिसका मतलब है कि अगर हमारे पास जो मल्टीपल्स हैं, मतलब कि जो पावर है 10 की पावर है वो पॉजिटिव में हो तो वो मल्टीपल्स हैं, और अगर वो नेगेटिव में हो तो सब मल्टीपल्स है। फॉर एग्जांपल आप टेबल देखें, 1 किलोमीटर, किलो की मल्टीपल्स क्या हैं? 10⁻3, 10 की पावर 3 पॉजिटिव में है तो ये हमारे पास मल्टीपल्स हैं। अब 1 सेंटीमीटर को जब देखें तो 10⁻2 मीटर है, तो -2 जो है ये हमारे पास सब मल्टीपल है। अब नेक्स्ट है 1 मिलीमीटर, इसकी पावर क्या है? 10⁻3, ये भी सब मल्टीपल है। माइक्रोमीटर की 10⁻6 मीटर, ये भी सब मल्टीपल्स में आता है। और जो नैनोमीटर है 10⁻9 मीटर, ये भी सब मल्टीपल्स में ही आता है। इन शॉर्ट के जो हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव में होंगी तो वो मल्टीपल्स होंगी, और जब नेगेटिव में होंगी तो वो सब मल्टीपल्स होंगी। जी, तो अब प्रीफिक्सेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है 20,000 ग्राम।
अब हमने इसको प्रीफिक्सेस में कैसे लिखना है, इसका प्रीफिक्स क्या होगा, 20 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो हमारे पास 1000 है, 3 जो हमारे पास ज़ीरोज़ हैं इनको हमने 10⁻³ ग्राम लिख दिया। अब 10⁻³ जो हमारे पास था, हमने पीछे स्लाइड्स में भी देखा, टेबल में भी देखा कि 10⁻³ किसके इक्वल था, ग्राम था, वो ग्राम की वैल्यू थी, ग्राम का मल्टीपल था। हमने लिख दिया 20 किलोग्राम। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे पास ये 10⁻³ आया कैसे। आप साथ में ही देखें तो 20,000 लिखा हुआ है, इस वैल्यू के अंदर कोई भी डेसिमल नहीं है। हमारे पास ये उसूल है, ये शर्त है कि अगर डेसिमल किसी भी वैल्यू में मौजूद ना हो तो हमने उसका ख़ुद से अज्यूम कर लेना है और उसका डेसिमल लास्ट पे होगा। आप देखें लास्ट पे ये डेसिमल है और ये डेसिमल जाएगा कहाँ तक, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक, कि नॉन ज़ीरो डिजिट के पहली डिजिट जो ज़ीरो ना हो। इसमें पहली डिजिट कौन सी है, 2 है, जो कि ज़ीरो नहीं है, वहाँ तक हमारे पास ये डेसिमल जा रहा है। तो 2 के बाद वाला जो ज़ीरो है 20 है, सॉरी 20 के बाद जितने भी ज़ीरोज़ हैं हमने उनको काउंट कर लेना है। 20 के बाद हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 10⁻³ आ गया और हमें पता है 10⁻³ क्या है, किलोग्राम है। सेकंड देखें, बहुत बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू है हमारे पास 3300 के बाद काफ़ी ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं। इसको हमने प्रीफिक्स में कैसे लिखना है। अब इसके अंदर भी कोई डेसिमल मौजूद नहीं है, तो हमने सपोज़ कर लिया है कि इसका डेसिमल लास्ट पर है, तो लास्ट से लेके 3300 तक हमारा ये डेसिमल जाएगा और हमने वहाँ से लेके डेसिमल तक सारे जो हमारे पास डिजिट्स हैं, ज़ीरोज़ हैं, उनको काउंट कर लेना है। तो 3300 इंटू 10⁻⁴ जितने ज़ीरोज़ हैं उनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं और उसको 10 की पावर में लिख देंगे और यूनिट जो होगा HZ वो साथ ही आ जाएगा। अब 10⁻⁶ हमारे पास क्या है, मेगा, कैपिटल M, इसको हम लिखेंगे 3300 मेगा हर्ट्ज़। इससे रेलिवेंट और भी एग्जांपल्स देखते हैं आगे जी। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है, इसके अंदर भी डेसिमल नहीं है, तो हमने क्या सपोज किया, डेसिमल इसका लास्ट पर होगा और लास्ट से लेके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक ये डेसिमल जाएगा, मतलब कि 3 के बाद तक ये डेसिमल जाएगा। तो वैल्यूज़ बन गई 3.3 इंटू 10⁻⁴। अब 3 पॉइंट आएगा और उसके बाद वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको काउंट करके हमने 10 की पावर में लिख देना है, तो वो बनती है 9। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 3.3 इंटू 10⁻⁹ HZ। तो हमें 10⁻⁹ क्या बताता है, गीगा है, ये गीगा की वैल्यू है, 3.3 गीगा हर्ट्ज़ बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.00002 ग्राम। अब इसमें जो है वो पॉइंट भी है, डेसिमल भी है और ये जो वैल्यू है ये पहले वाली वैल्यूज़ की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने क्या किया कि इसका जो डेसिमल है, जो पॉइंट है ज़ीरो के बाद वाला, ठीक है, उस वो नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ मूव कर रहा है, मतलब कि वो 2 की तरफ आ रहा है। इसकी आप डायरेक्शन देख सकते हैं और इससे जो पहली एग्जांपल थी उसकी भी आप डायरेक्शन देख सकते हैं, वो किस तरफ जा रहा है डेसिमल और ये वाला डेसिमल किस तरफ आ रहा है। तो ये जो एग्जांपल है ये सब मल्टीपल्स की एग्जांपल है। जो पहले वाली एग्जांपल थी, जिससे ऊपर वाली एग्जांपल है, वो मल्टीपल्स की एग्जांपल है और ये सब मल्टीपल्स की एग्जांपल है। तो इसको हमने 10 की पावर -3 बनाना है। तो पॉइंट ज़ीरो से वहाँ तक आएगा जहाँ तक हमें 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो पॉइंट कहाँ तक आ रहा है, 0.02 तक। अब 0.02 जो है वो एज इट इज़ आ गया, इंटू 10 की पावर में हमने अब कितनी पावर लिखनी है, डेसिमल के बाद 02 तक जितने भी ज़ीरोज़ बन रहे हैं उनको काउंट किया, 1 2 3 3 ज़ीरोज़ बन रहे हैं और हम लिखना है -3 ग्राम। अब -3 हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, ये है मिली, ये मिली की वैल्यू है, तो हमारे पास क्या बन गया, 0.02 मिलीग्राम। आई होप कि आपको मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि प्रीफिक्सेस की इम्पोर्टेंस क्या है और इसको फिज़िक्स में हम क्यों यूज़ करते हैं। Prefixes are useful for expressing units of physical quantities that are either very big or very small. प्रीफिक्सेस जो हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। वो या तो वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती हैं जिनको हम प्रीफिक्सेस के थ्रू लिखते हैं, या तो बहुत स्मॉल होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। जो बड़ी वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव में होंगी सारी और जो छोटी होंगी वो नेगेटिव में होंगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.5 साइंटिफिक नोटेशंस, के साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ साइंटिफिक वे ऑफ राइटिंग द नंबर्स। हम किसी भी नंबर को साइंटिफिकली जब लिखें तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 900, तो उसको साइंटिफिकली कैसे लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 9 × 10⁻²।
जैसा कि हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा था, सेम वही फार्मूला साइंटिफिक नोटेशन में भी हम यूज़ करेंगे। अब अगला नंबर देखते हैं 78 के बाद काफ़ी ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हमारे पास जो है डेसिमल जो है इस नंबर में नहीं है, तो हमारा डेसिमल क्या होगा, लास्ट पे आएगा। तो लास्ट से लेके हमारा डेसिमल कहाँ तक जाएगा, नॉन ज़ीरो डिजिट तक। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 7 के बाद हमारा डेसिमल आएगा। अब 7 के बाद डेसिमल से लेके लास्ट तक जितनी भी हमारी जो नंबर्स हैं इनको हम काउंट करेंगे तो वो 10 की पावर आ जाएगा और वो होगा 7.8 इंटू 10⁻11। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर बिटवीन 1 एंड 10। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को हम किसी 10 की पावर के साथ एक्सप्रेस करते हैं और वो जो नंबर है वो 1 और 10 के बिटवीन लाई करता है। सेम इसकी प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही ये भी एग्जांपल है कि इसके अंदर कोई भी हमारा डेसिमल नहीं है, तो इसका भी डेसिमल लास्ट पर होगा, ज़ीरो के एंड पे। और कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 7 है, 7 के बाद पॉइंट लगेगा। तो इस पॉइंट से लेके लास्ट तक हमने वैल्यूज़ काउंट कर लेनी है और वो 10 की कुछ पावर आ जाएगी, ठीक है। और वो 10 की पावर क्या आएगी, 12 आएगी। जो पॉइंट होगा वो 7 के बाद आएगा। तो क्या हमारे आंसर क्या बन जाएगा, 7.85 इंटू 10⁻12। नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं तो वो है 4700। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर, जो डेसिमल होगा वो लास्ट पे कंसीडर करेंगे और वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक जाएगा। तो 4.7 इंटू 7 से लेके लास्ट तक हमारे 3 डिजिट्स बन रहे हैं, तो 10⁻3 आ जाएगा। एज इट इज़ सेम 592.7। अब इसका जो डेसिमल है ये 2 के बाद है, ठीक है। अब हमने यहाँ से जो ये हमारा जो डेसिमल है 2 के बाद, यहाँ से हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक जाना है, वो है 5। तो क्या बन जाएगा 5.92, और जो डेसिमल के बाद वाला 7 है वो भी हम साथ में ही लिखेंगे, तो बन जाएगा 5.927 इंटू 10⁻2। अब ये 10⁻2 कैसे आया, नॉन ज़ीरो डिजिट जो 5 है इसके बाद और जो पहला पॉइंट था, जो पहले से ही पॉइंट था क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में, वहाँ तक 2 डिजिट्स बन रहे हैं, तो 10 की पावर 2 आ गई। अगली एग्जांपल है 0.0084। इसका भी डेसिमल है, तो इसमें भी हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक जाएंगे, वो है 8। दूसरी साइड पे मूव करेंगे ना हम, तो डिजिट्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3। लेकिन इस दफ़ा 10 की जो पावर आएगी वो नेगेटिव में आएगी। ये सब मल्टीपल की एग्जांपल है। सेम इसी तरह जो दूसरी वैल्यूज़ हैं 0.0 और फिर है 396। तो जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो है 3, पॉइंट मूव कर जाएगा 3 के बाद 3.96, और 10 की पावर क्या आ जाएगी, 0। फर्स्ट सेकंड पॉइंट के बाद जो फर्स्ट है 0, वहाँ से लेके 3 तक हम जब काउंट करेंगे तो हमारे पास 12 डिजिट्स बन रही हैं, तो आंसर आएगा 10 की पावर -12। आई होप कि आपको एग्जाम्पल्स की समझ आ गई होगी। Thanks for watching the video. Now please like the video and subscribe the channel and press the bell icon.